अमेरिका द्वारा धन प्रेषण पर लगाए गए नए कर का भारत पर प्रभाव। अभी हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वन बिग ब्यूटीफुल बिल, अब वो एक्ट बन गया है और इसको लेकर इसी वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर जो है ट्रंप और एलन मस्क काफी उनका टकराहट हो गया था, क्योंकि मस्क का कहना है कि ये बिग हो सकता है तो ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है, ब्यूटीफुल होगा तो जो है बिग नहीं रहेगा। इसमें एक्चुअल में ट्रंप ने एक ऐसा एक्ट लाया है जिसके तहत कई सारे कर छूट दिया गया है आम लोगों को, अमेरिकी लोगों को, जो कि पहले से महंगाई से ग्रस्त हैं और टैरिफ वार से भी जूझ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने जो है लोगों को डायरेक्ट टैक्स में फौरी राहत देने के लिए और भी बहुत सारी चीजों को मिला के वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट जो है पास किया है। इस एक्ट के जब लाया गया था वहाँ के जो है कांग्रेस में, यानी जो वहाँ की संसद है, तो उसमें एक प्रस्ताव ये था कि अमेरिका से जो बाहर रेमिटेंस जाता है, रेमिटेंस क्या होता है, जब कोई बाहरी व्यक्ति जो है कहीं जॉब कर रहा हो और वहाँ से अपने मूल देश की जगह अपने घर जो है जो अपने आय को भेजता है तो वो रेमिटेंस कहा जाता है, ठीक है, या प्रेषण कहा जाता है। तो रेमिटेंस के रूप में जो भी राशि अमेरिका से बाहर जाएगी उस पे 5% कर लगाने की इनिशियल व्यवस्था थी कि इनिशियली ये था कि 5% कर लगाया जाए, बाद में दोनों दलों द्वारा व्यवस्था करके उसे 1% कर दिया गया है कि 1% कर लगेगा और वो भी तब लगेगा देखा जाए तो जबकि वह बैंकिंग सिस्टम के बाहर भेजा जाएगा, कैसा आदि चीजों से भेजा जाएगा तब लगेगा। अगर अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम वीजा कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इनके जरिए जाता है तो वो नहीं लगेगा, एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है तो भी नहीं लगेगा। अगर कोई अमेरिकी नागरिक है अगर वो भेज रहा है तो भी, जैसे अगर कोई भारतीय मूल का है वहां पे नागरिक है, अगर वो भारत को पैसा भेज रहा है उसके बाकी जो परिवार के लोग हैं यहाँ पे तो उस पर भी टैक्स नहीं है। फिर भी ये एक तरह से कहीं ना कहीं रेमिटेंस का मुद्दा तो बढ़ा ही देता है, क्योंकि हमारे लिए जो हमारा टॉपिक है थर्ड पेपर का, उसमें जो है सेकंड पेपर का, उसमें प्रवासी भारतीय महत्वपूर्ण है और प्रवासी भारतीयों के योगदान में एक रेमिटेंस या धन प्रेषण जो बाहर से आता है, अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ओवरऑल 130-32 अरब डॉलर हमको पूरे दुनिया से रेमिटेंस भारतीय भारत को भेजते हैं। नेट रूप से भी 124 अरब डॉलर है, यानी कुछ यहाँ से भी बाहर जाता है, लेकिन ओवरऑल 124 अरब डॉलर का हमको रेमिटेंस मिलता है, यानी हमारे लोग बाहर से जो पैसा भारत को भेजते हैं। ये बहुत बड़ी राशि है, राशि इतनी है कि जो हमारा व्यापार घाटा है, यानी जो आयात और निर्यात का अंतर है, उसको पूरा करने के बाद भी 20-25 अरब डॉलर बच जाता है। तो आइए जरा सा इसको थोड़ा सा उस संदर्भ में हम देखेंगे, ठीक है। मुख्य विशेषताएं और छूट इस कर में क्या था, देखिए मूल रूप से 5% का कर का प्रावधान था इसमें प्रेषण शुल्क को, लेकिन बाद में इसे 1% कर दिया गया है, 1% अभी भी है। केवल नगद, मनी ऑर्डर और कैशियर चेक जैसे भौतिक हस्तांतरण के तरीकों पर ही 1% टैक्स लगेगा। अगर बैंक खाता का हस्तांतरण हो रहा है, यूएस द्वारा जारी डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान दिया जा रहा है तो कोई कर नहीं लगेगा। $15 से कम का हस्तांतरण है तो भी कर नहीं लगेगा। कोई अमेरिकी नागरिक है अगर वो प्रेषण करता है तो भी कोई कर नहीं लगेगा। यानी कि ये 1% उनके लिए लगेगा जो कैश के रूप में, मनी ऑर्डर के रूप में कैश लाते हैं या मनी ऑर्डर के रूप में या कैशियर चेक के रूप में हस्तांतरण करते हैं, यानी नॉन बैंकिंग सिस्टम के जरिए अगर हस्तांतरण कर रहा है कोई व्यक्ति तभी लगेगा, और वो अमेरिकी नागरिक ना हो तब लगेगा, ठीक है। और $15 से ज्यादा हो तो ऑब्वियस है $15 से तो ज्यादा ही रहेगा। लेकिन इसके द्वारा कहीं ना कहीं रेमिटेंस का मुद्दा एक बढ़ गया है, क्योंकि ये दर्शाता है कि रेमिटेंस ज्यादातर देशों को खलने लगा है। ट्रंप ने भी कहा कि इतना जो पैसा भारत जो है अमेरिका का पैसा दुनिया में चला जाता है हम उस पर कर लगाएंगे, यानी कुल मिला के उसको वहां पे रोकने की बात हो रही थी। लेकिन इसका विरोध होना शुरू हुआ क्योंकि इसके बाद लोग क्या करेंगे, वहां से पलायन करना शुरू कर देंगे, तो जो उसका प्रभाव अमेरिकी इकॉनमी पर पड़ेगा उसको आप कह सकते हो कि उसको संभाल पाना संभवतः अमेरिकी इकोनॉमी के लिए नहीं महत्वपूर्ण, खासतौर से जो हाई टेक इंडस्ट्रीज है उनके लिए। अभी एक फेसबुक मेटा या किसी ने जो है अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक टीम बनाई है, हाई पावर टीम, उसमें से एक भी अमेरिकी नहीं है।
सब कहीं ना कहीं बाहर के लोग ही उसमें शामिल हैं। तो ये वहाँ के टैलेंट और वहाँ की वो स्थिति हो गई है। तो इसलिए रेमिटेंस को तो रोक पाना और संभवतः इसीलिए इस तरह से इतना सरल कर दिया गया है। आइए जरा देखते हैं भारत में क्या रेमिटेंस की स्थिति है। देखा जाए तो ये बताया जाता है कि अगर ये 1% का जो टैक्स होता है, इससे भारत को लगभग $500 मिलियन का जो है एक्स्ट्रा भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे तो भारत को शुद्ध 2024-25 में शुद्ध धन प्रेषण $124 अरब था और इसमें 27.7% हिस्सा अमेरिका से था। यानी अगर आप देखेंगे 30% मानेंगे, लगभग 35-40 अरब डॉलर था। तो उसका अगर आप 1% लेंगे तो लगभग जो है 300 से 400 मिलियन डॉलर जो है आएगा। तो बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पहले से भी कई सारे व्यवधान थे उस पे एक व्यवधान और बढ़ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि इसका प्रभाव वित्त वर्ष 2025-26 की पहली 3 तिमाहों में होगा, क्योंकि प्रेषक जो है कर से, यानी ये 1 जनवरी 2026 से लगेगा, तो तब तक जो है पैसा भेज दो कि कर नहीं लगेगा, क्योंकि कर की राशि इतनी, हालांकि कर की राशि इतनी ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई संभावना की बात है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो भारत में रेमिटेंस है, प्रेषण प्राप्तियां हैं, वो लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध रेमिटेंस हमको मिला $124 अरब का। शुद्ध ये होता है नेट। नेट का मतलब होता है कि जो भारत में आया और गया, यानी भारतीयों द्वारा या जो भारतीय मूल के लोगों द्वारा भारत में जो पैसा भेजा गया और यहां पे विदेशियों द्वारा जो पैसा विदेश भेजा गया, उसका अंतर जो होता है नेट होता है। वो है $124.31, जो 16% की वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा दिखा रहा है। और ग्रॉस में, यानी ओवरऑल जो भारतीयों द्वारा भेजा गया, वह $132 अरब है, जो कि 14% की वृद्धि दिखाता है। और इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। 16-17 में जहां 22.9% था, 23-24 में 27.7% हो गया है। और इस तरह से देखा जाए तो जो हमारा व्यापारिक घाटा था 2023-24 में, वो $98 अरब के आसपास था। उसको पूरा करने के बाद भी 25-26 अरब की राशि हमें बच गई, जो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेक्स को, यानी फॉरेन रिजर्व को जो है बढ़ाने वाली रहेगी। फिर भी भारत में सीमा पार से पैसे भेजने की लागत बढ़ती जा रही है, क्योंकि विश्व बैंक का आंकड़ा था कि भारत में पिछले चौथी तिमाही में जो लास्ट बीता है, इसमें अगर $200 से ज्यादा पैसा अगर भारत में भेजा जा रहा है तो 5.3% का लगभग उसका खर्चा आ रहा है, जबकि वैश्विक स्तर पे और ज्यादा है। अब इसमें 1% और बढ़ गया, और ये एक बड़ी राशि होती है ना। हमारे अपने लोग मेहनत से कमाई करके भेज रहे हैं, और भेजने वाला, पहले सोचिए, आप लोग भी सोचिएगा, खैर कि बच्चे हो नहीं जानते हो, नहीं, पहले हम लोगों को कहीं पैसा भेजना पड़ता था तो जो हमारे घर वालों को मनी ऑर्डर करते थे, या बाद में बैंकिंग सिस्टम हुआ तो बैंक में जमा करने पर ले लेता था, निकालने पर निकल बहुत सारा टैक्स कट जाता था। लेकिन अब तो वही हो गया है। तो भारत वही क्यों हो गया है? क्योंकि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई आदि जो है, आईएमपीएस आदि बड़ी तेजी से काम कर रहा है। तो भारत की कोशिश है कि जो उसका यूपीआई है, या जो आईएमपीएस सिस्टम है, या जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक विकल्प मिल सके, ताकि जो रेमिटेंस पर 5-6% का जो खर्चा एक्स्ट्रा आता है, कि अगर हमारा कोई भारतीय बाहर से $100 अगर वो भेज रहा है तो उसको $6 उसको एक्स्ट्रा जो खर्च करना पड़ रहा है वो कम किया जा सके। उसमें हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मददगार हो सकता है। इसके लिए यूपीआई, पे नाउ लिंक या आरबीआई की प्रोजेक्ट नेक्सस, अभी भारत सरकार जैसे अर्जेंटीना गया है या यूएई है, खाड़ी देशों के साथ यूपीआई आदि पर बात चल रही है, जिससे हमारे प्रवासी भारतीय, हमारे एनआरआई जो है, या जो भी भारतीय मूल के लोग हैं, वो ओवरसीज इंडियन जो है, वो अगर अपना पैसा अपने घर के लोगों को भेजना चाहते हैं तो वो सीमलेसली सस्ते से सस्ते दर पे भेज सकें।